नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज एसएससी एमटीएस का तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो चलिए आज तीनों शिफ्ट का बारी बारी से एनालिसिस देख लेते हैं और इसी के आधार पर अपना तैयारी करके फिर कल एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। तो इसका राइट आंसर 943। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म क्यों कर दिया? तो गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में एक हिंसक विद्रोह हो गया जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, जिससे महात्मा गांधी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। और अब पूछ देगा आपसे कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि रोमांसिंग विद लाइफ, ये एसएससी का मतलब एसएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवानंद है। कौन है? देवानंद। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन है? तो आपसे ऑप्शन में तावा, बरना, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, शकर आदि इसमें से कोई दिया होगा। एक कोई दोस्त बता रहे थे कि कोलार दिया है, कोई बता रहे थे तावा दिया है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसमें से जो भी ऑप्शन में रहेगा वही सही होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश संविधान के किस भाग में आता है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश आता है और केंद्र सरकार सीधे तौर पर केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। चलिए अगला प्रश्न है, एक और केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है उड़ीसा का नृत्य है? तो ऑप्शन था घूमर, भांगड़ा, कथक, छऊ। तो छऊ जो है उड़ीसा का नृत्य है। घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न पूछा था कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, तो टाइटन। अगला प्रश्न है कि किस शासक को दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि तालिकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी में दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध को राक्षसी तंगरी का युद्ध और बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इसको बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि किस मुगल साम्राज्य को या सम्राट को निष्कासित करके रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो यह भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को, और बहादुर शाह जफर द्वितीय का ही वहीं पर समाधि स्थल है। क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल बादशाह का समाधि स्थल अब देश से बाहर है? तो रंगून म्यांमार में है, बहादुर शाह जफर। एक और क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा नोबेल गैस है? तो नोबेल गैसों की संख्या 6 है, जिसमें से हीलियम है। अगला प्रश्न है कि फीफा जो विश्व कप होता है या किस खेल के लिए जाना जाता है? तो फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए जाना जाता है। जो फीफा विश्व कप जो 2022 के विजेता अर्जेंटीना है। चलिए अगला प्रश्न है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक का संबंध भारत के किस प्रधानमंत्री से रहा है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के फर्स्ट में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है कि 3 तलाक में कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो 3 तलाक में 3 साल सज़ा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा जो बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने ये पंजाब के संगरूर में सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को राजस्व की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? तो भारत सरकार को राजस्व की जो प्राप्ति होती है टैक्स से, तो टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से। एक खेल से क्वेश्चन पूछा था यूकेमी किस खेल से संबंधित है शब्द? तो ये जूडो से है। किससे है? जूडो से है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का सही मात्रा के एक रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो जूल है। जूल होता है हड्डी और दांत की मजबूती या उसके पोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न पूछा था कि किस मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होता है? तो क्षितिज जो मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि इस्लामिक वास्तुकला का क्या नाम है? तो इस्लामिक वास्तुकला का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा तो शाही शैली के नाम से भी जानते हैं इस्लामिक वास्तुकला को।
अगला प्रश्न पूछा था कि ग्रुप ऑफ एंड्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ एंड्स, तो इसको कॉलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं। चींटी के समूह को कॉलोनी बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था, तो यह 1900 ईस्वी में पहली बार भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध था यह 1192 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है उसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न द्वितीय शिफ्ट में पूछा था कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ाया गया था, तो यह 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि केरल के किस नृत्य शैली में स्वांगिया मुखौटा बदल कर पहना जाता है, यानी मास्क पहना जाता है, मुंह पर मास्क पहना जाता है, तो एक कथकली नृत्य जो है, जो वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, इसी में। तो चलिए कुछ नृत्य के बारे में जान लेते हैं। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और सत्रिया जो है यह असम का है। कहाँ का है? असम का है। अगला प्रश्न है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है, तो 7 रंगों से। और 7 रंग कौन कौन है, तो भीबू जी और याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनी ने लूटा है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न है कि द स्टार इन माई स्काई दोज हु ब्राइटनेड माई फिल्म जर्नी के लेखक कौन है, तो यह है दिव्या दत्ता। कौन है? दिव्या दत्ता। द स्टार इन माई स्काई दोज हु ब्राइटनेड माई फिल्म जर्नी दिव्या दत्ता की पुस्तक है। अगला है कि फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है, तो फ्रीडम इन एक्साइल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलाई लामा की आत्मकथा है। और ए स्टोरी इज रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा अपने से लिखा गया तो आत्मकथा उसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, और कौन होता है, तो यह राष्ट्रपति होते हैं। चलिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अनुच्छेद जो 52 है राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 60 शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। और अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा और 14 दिन पहले इनको सूचना दिया जाएगा, 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा। और अनुच्छेद 72 क्षमादान कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि दांचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, तो दांचीग्राम जो नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में है। तो चलिए कुछ पार्क के नाम जान लेते हैं। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल में है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, यह पश्चिम बंगाल में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में और पेरियार नेशनल पार्क ये केरला में है। और आगे देख लेते हैं कि मुद्दुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एडवोकेट जनरल से संबंधित है, तो अनुच्छेद महाधिवक्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद 165 से। तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो भारत के महान्यायवादी से। और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन राष्ट्रपति के द्वारा करेंगे। अनुच्छेद 148 तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगला प्रश्न पूछा था कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हो सकता है कल ये पूछ दे, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और एक और राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा से जुड़े थे। अगला प्रश्न पूछा था कि समुद्र की औसत लवणता कितनी होती है, तो 35 ग्राम यानी 1000 पर 35 ग्राम इसकी लवणता होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पहली बार जनगणना ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी, यानी पहली बार किस जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती की गई थी, तो ये 2011 के जनगणना में पहली बार ट्रांसजेंडर जिसको छक्का बोलते हैं उसकी गिनती हुई थी। अगला प्रश्न है पूछा था कि चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो चटगांव विद्रोह का नेतृत्व सूर्य सेन किए थे 18 अप्रैल 1930 में। जो यह चटगांव कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था कि MS गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। MS गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन वादक है। चलिए
एक और क्वेश्चन पूछा था कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत का वो कौन ऐसा पड़ोसी देश है जो सर्वोच्च स्थान पर है? तो ये श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बीना वादक है एम एस सुब्बालक्ष्मी, और इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान पहली बार संगीतकार के रूप में मिला था। तो भारत के सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली महिला संगीतकार है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं कि पहला, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और तृतीय युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ यानी पेशवा, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो मराठों में कौन थे? सदाशिव राव भाऊ पेशवा के बीच हुआ था। आगे क्वेश्चन क्या पूछा था कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश अभी शीर्ष स्थान पर है? तो ये नॉर्वे है। कौन सा है? नॉर्वे है, जिसमें भारत का स्थान 131वां है। अगला प्रश्न पूछा था कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सरोद वादक है। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला भूमिगत रेलवे 1984 में कहाँ खोला गया था? डेट दे दिया गया था। तो ये कोलकाता में खोला गया था, इसको मेट्रो रेल कहते हैं। और माइकल ओबामा यानी मिशेल ओबामा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बी कमिंग। कौन है? बी कमिंग। अगला प्रश्न पूछा था कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 16 फरवरी 1739 ईस्वी को। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था कि सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण या अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न क्या पूछा था कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और धौली गंगा का जो संगम है ना, या विष्णुप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि कौन सा त्यौहार इनमें से केरल में मनाया जाता है? तो कुछ दोस्त बता रहे थे कि जो केरल में ये बिशु त्यौहार ऑप्शन में था, तो बिशु त्यौहार। ओनम तो प्रसिद्ध है, एक बिशु त्यौहार भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि औरतों में बांझपन किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ई के कारण। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया नृत्य जो है सपेरा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न क्या पूछा था कि एशियन गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? तो एशियन गेम्स 2022 ना चीन के प्रसिद्ध शहर हांगझाऊ में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था कि साइकिल प्रतियोगिता 2022 कहाँ पर हुआ था? तो ये बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड, लंदन के बर्मिंघम में। अगला प्रश्न है कि पूछा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करते हैं? तब 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न क्या पूछा था कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संविधान में गणतंत्र जो है किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।